प्रिय आत्मीय साथियों, आपको नमन। आपके अंदर छुपे परम शक्ति को नमन। साथियों, एक बड़ा और मूल प्रश्न है, क्या परम शक्ति है या नहीं है? आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि शक्ति है। शक्ति है तो कहेंगे, पर उस शक्ति में भरोसा नहीं है। तो इस शक्ति में हमें भरोसा क्यों हो, कैसे हो? तो जब हम इस शक्ति को जानेंगे तो हमको उस शक्ति में खुद ब खुद भरोसा होगा। जब ये शक्ति का हमें अनुभव होगा, तब हमें उस शक्ति पर भरोसा ही नहीं, श्रद्धा होगी, परम भरोसा होगा। तो आज हम बात करते हैं कि शक्ति का कैसे पूरे जगत में विस्तार है। आज प्रकृति में जो शक्ति विद्यमान है, वो शक्ति को, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को एक जो पेड़ है अपने फलों के रूप में संचित करता है। आम का पेड़ है, गेहूं का पेड़ है, चावल का है, जो भी पौधे हैं, वो पौधे में एक ये विशेष गुण है कि वो पौधा ये प्रकृति से शक्ति को, एनर्जी को अपने अंदर संचित करता है, और उस एनर्जी को जब इंसान खाता है तो व्यक्ति के अंदर एनर्जी बनता है। तो वो एनर्जी बनने के बाद फिर उसके अंदर अंडाणु शुक्राणु बनते हैं। फिर अंडाणु शुक्राणु से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, और फिर नई पीढ़ी, नए इंसान जब आता है, फिर उससे नई पीढ़ी का जन्म होता है। वो तब होगा जब व्यक्ति एनर्जी अपने अंदर लेगा। बिना एनर्जी के आगे की जो पीढ़ी नहीं बन पाएगी, और फिर वो इंसान का मृत्यु हो जाएगा, डेथ हो जाएगा। तो फिर वो इसी प्रकृति में एनर्जी के रूप में विलीन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो जीवन है एक शक्ति का रूपांतरण है। पौधे ने एक शक्ति को अपने अंदर संचित किया, उस एनर्जी को हम खाए, फिर हमारे शरीर का विकास हुआ, फिर हमारे शरीर से नए संतान की उत्पत्ति हुई। फिर इस तरीक़ा से वो जो एक अदृश्य शक्ति है उसका लगातार प्रवाह हो रहा है। अब ये तो हुआ इंसानों की बात। अब आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनमें भी एनर्जी है। उनको कौन ले रहा है? जीव जंतु ले रहे हैं, जो शाकाहारी पशु ले रहे हैं। फिर वो पशु उस पेड़ पौधे से एनर्जी लेंगे तो उनका जीवन चलेगा, उनके जीवन से फिर नई पीढ़ी आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो जितने भी घास फूस, पेड़ पौधे ये सब दिख रहे हैं, ये उस ऊर्जा के रूप ही हैं। डायरेक्ट आप इनको जलाएं, आप जलाने से ताप उत्पन्न होती है, तो ये ऊर्जा ही तो है। तो हमको कब इस पे भरोसा होगा कि ये ऊर्जा के रूप है, उस परमात्मा के रूप है। हम परमात्मा को शक्ति कहते हैं, और इन्हीं में तो वो शक्ति विद्यमान है। तो अब हम जैसे ही इन शक्तियों को जानेंगे, अलग अलग छोटी छोटी जगह की जब शक्तियों को जानेंगे, इन सब से प्रेम रहेगा, तब हम एक दिन इन्हीं शक्ति का जो विस्तृत रूप है, जो परम चेतना के रूप में भी जो शक्ति विद्यमान है, उस शक्ति का हमें अनुभव होगा। आशा है प्रकृति में जो शक्ति फैली हुई है, सभी आप सब उसका अनुभव करेंगे और उस शक्ति को जीवन में उतार पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।